वेलफेयर सोसाइटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष निशांतुद्दीन कुरैशी ने कहा कि ईद उल फितर के बाद हाजियों के हज पर जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हमारी सोसाइटी कई वर्षों से हज की ट्रेनिंग, हज पर जाने वाले आगरा वासियों को हज के अरकान बताने का कैंप मंटोला, डोली खार, अनवरी नीलफोर गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में लगाया जाता है। इस बार भी 2024 हज पर जाने वाले हाजियों के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आगरा ही नहीं, सुकाबाद, फतेहाबाद, फिरोजाबाद के हजी भी हमारे कैंप में आकर हज की ट्रेनिंग लेते हैं। हज ट्रेनर दिल्ली, अलीगढ़ तथा अन्य शहरों से आगरा आकर हजी बैतुल्लाह जाने वालों को ट्रेनिंग देते हैं। वहीं ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश महासचिव मुदस्सर कुरैशी ने बताया कि इस बार आगरा शहर से हज पर जाने वाले हजियों की संख्या लगभग 250 से 300 के करीब हो गई है। नाम बता दें साहब। मुदस्सर कुरैशी। हज वेलफेयर सोसाइटी का काम क्या रहता है? आगामी ईद के बाद हज के अरकान आप लोगों को सिखाते हो? कोई तारीख ऐसी है जो आपने मुकर्रर की हुई है? सबसे पहले मैं ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी जानिब से बड़े भाई निशांतुद्दीन कुरैशी साहब को जो आज जिलाध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया, उनको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा। दूसरा जो हज का सिलसिला है, अभी ईद के बाद में 7 मई के आसपास में फ्लाइट्स का जाना शुरू हो जाएगा, जो नई दिल्ली से फ्लाइट जाएंगी, जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाती है। और आगरा का सवाल जो ट्रेनिंग का है, अभी कोई डेट हमने मुकर्रर नहीं की है। आने वाले टाइम के अंदर ईद के बाद इंशाल्लाह सबसे पहले जैसे ही होगा, इलेक्शन को भी आगरा में 7 मई का इलेक्शन है, उसको इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन से पहले हम लोग ट्रेनिंग का अंजाम देंगे आगरा के अंदर। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा ट्रेनिंग कैंप रहेगा आगरा के अंदर। पहली बार जिस तरीके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं डिजिटल के माध्यम से, वो ट्रेनिंग हम लोगों को दी जा रही है। अच्छा, आगरा से कितने लोग लगभग हज पे इस बार जाएंगे? तकरीबन कमोश 320 या 322 लोगों की इस बार लिस्ट जाइए जो इस साल चली जा रहे हैं। अच्छा, आगरा में आपकी कमेटी का क्या काम रहता है हज के मुतालिक? हम लोगों का जो काम रहता है, जब तक हज अनाउंस होता है उसके बाद से हम लोग एक्टिव हो जाते हैं सभी लोग। फॉर्म भराने से लेकर उनके पूरे जो टाइम टू टाइम जो सर्कुलर हज कमेटी बंदे तक जारी होता है, वो हाजी तक पहुँचाया जाता है। उनको जो भी सहूलियत होती है जिससे हम लोग मदद कर सकते हैं, उनके फॉर्म भरवाना, किस जमा कराना, उनका करेंसी चेंज कराना है उनका। उसके बाद में उनको जाने के अंदर फिर उनको ट्रेनिंग चलती है डेली हमारी जूम के माध्यम से, और डेली उनकी ट्रेनिंग चलती है। अच्छा, हर कमेटी को एक मामला होता है कि साहब इतने लोग आप फ्री ऑफ कॉस्ट हज पे या उम्रे पे भेज सकते हैं। क्या आपकी कमेटी को इस बार का मौका प्राप्त हुआ? जी नहीं, ये हमें ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी जाने से ये केवल फीसिला काम किया जाता है। इसमें ना तो किसी को चंदा लिया था, ना किसी को पैसा लिया था। जो भी हम लोग काम करते हैं वो सेल्फ, जितने हमारे मेंबर्स हैं वो अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी जेब से पे करते हैं। किसी तरीके की सहायता हमसे नहीं लेते, ना ही भारत सरकार की तरफ से हमें कोई मदद ली जाती है। रहा सवाल उम्रा और हज पे जाने का, तो हम लोग ना भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों को हज के लिए भेजती है, उसी तरह ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी को एक अनुमति दी है विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो हम लोग उम्रा के लिए लोगों को दे सकें। अच्छा, हज कमेटी जो है मेन इंडिया की, वो कितने लोगों को हज पर भेज सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट? ना, हज कमेटी ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भेजती है। वो केवल अभी उनके अपने खाते में हुज्जाज जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो उनको भेजती है। तो अभी आपने डिमांड की हुई है उम्रे के लिए? जी जी। तो क्या आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे या कुछ पेमेंट आप उनसे लेंगे? ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी जो एक सोसाइटी है जो केवल फ्री, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करती है। हम लोग का ऐसा है कि उम्रा जो एक हज इतना महंगा हो चुका है कि हर आदमी के बस से बाहर जा चुका है। हज जो है इस्लाम के 4 पिलर्स में एक पिलर है, तो हज एक बहुत महंगा हो चुका है। हम भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि हज को सस्ता किया जाए। दूसरा, उम्रा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर, ना एक ऊपर लेंगे ना देंगे। क्या उम्मीद लगती है कि आपका ये जो आपने मांग की है भारत सरकार से, वो कब तक पूरी हो जाएगी? भारत सरकार से मांग की है, हम लोग वक्त मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत सरकार का हमारी मांग को नहीं मानती है, लेकिन फिर उसको दूसरा हमारा रास्ता जो प्राइवेट सेक्टर लोग उम्रा के लिए जाते हैं, तो सोसाइटी के बैनर से हम लोग प्राइवेट उम्रा कराएंगे। ठीक, नाम बता दें। मेरा नाम निशांतुद्दीन कुरैशी है। हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आपको जिले का अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरह से आप लेंगे और किस तरह से हज के अरकान को वो आप सहायता करेंगे हाजियों के लिए?
आगरा। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब मुकी खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे आगरा में ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी का ज़िला अध्यक्ष बनाया। और मेरे प्रदेश के महासचिव मुदस्सिर कुरैशी साहब जिन्होंने मुझे मेरा नाम मुकी खान जी को भेजा, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, जैसे कि आज हज के फॉर्म वगैरह सब भर चुके हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो पाया। अगर उससे पहले होता तो मैं हज के जितने फॉर्म वगैरह भरे गए उसमें लोगों की मदद करता, लेकिन अब समय बहुत निकल चुका है, करीब करीब 2 किस्त का टाइम भी आ चुका है। तो मेरा जो कार्य होगा, जैसे अब जो फॉर्म भर गए और जैसे जितने भी हज के कैंप वगैरह लगेंगे उनमें जाकर लोगों को हज के तरीके उसके बारे में जानकारी देना। वैसे किस तरह से एक तरीका आप बताएं कि किस तरह से हज के अरकान लोगों को बताए जाते हैं? जैसे सबसे पहला तो है जो लोगों को एहराम, जैसे एहराम बांधना मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, तो उनको एहराम बांधने का तरीका बताना और वहाँ पर किस तरह से तवाफ़ करना है, किस तरह से वहाँ के जो भी अरकान हैं, तवाफ़, सही और हज के टाइम पे जितने भी अरकान होंगे वो सबके बारे में जानकारी देना। कैसा लगता है कि आज आप एक कौम की खिदमत के लिए अल्लाह ने आपको चुना है? देखिए, जैसे वैसे तो मैं कई संस्थाओं से जुड़ा, कई संगठनों से जुड़ा और कई राजनीतिक दल से जुड़ा, लेकिन पहली बार मुझे आज ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी का जो ज़िला अध्यक्ष बनाया गया, इतनी खुशी जो आज मुझे मिली उससे पहले कभी किसी में नहीं मिली। मोहब्बत की नगरी आगरा के नाम से जाना जाता आपका ये जो क्षेत्र है, इसमें इस बार कितना हाजी हज करने को जाएगा, कितने आपको मालूमात है? कितना फॉर्म अब तक भर चुके हैं जो आपके संज्ञान में है?